त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सोमवार के दिन सुनिए भगवान शिव की कथा, जो कि सोमवार व्रत में सुनी जाती है। भगवान शिव की पूजा सोमवार के दिन प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस समय की गई पूजा को भगवान शिव बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं और ऐसे में जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान शिव उसकी सभी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी करते हैं। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में भगवान शिव की जय जरूर लिखिएगा। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। धनी होने के साथ साथ वो बहुत दयालु भी था और जरूरत पड़ने पर वो लोगों की मदद भी किया करता था। उसके व्यवहार से उस नगर के सभी लोग और व्यापारी उससे बहुत प्रसन्न रहा करते थे और सभी उसका मान सम्मान भी करते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी वो व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसका कोई भी पुत्र नहीं था। व्यापारी और उसकी पत्नी को दिन रात एक ही चिंता सताती रहती कि उनकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। व्यापारी भगवान शिव की नियमित पूजा करता था। वो भगवान शिव पर अटूट श्रद्धा रखता था। इस प्रकार एक दिन किसी ने व्यापारी को बताया कि वो हर सोमवार भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ उनके लिए व्रत भी रखा करे, जिससे भगवान शिव उन्हें पुत्र की प्राप्ति का वरदान अवश्य देंगे। इस प्रकार वो व्यापारी हर रोज भगवान शिव की तो पूजा करता ही था, अब उसने सोमवार को व्रत करना भी प्रारंभ कर दिया। शाम होने पर व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। इस प्रकार व्रत करते करते काफी दिन बीत गए और व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्राणनाथ, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है और कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। हे भगवान, आप कृपा करके इस व्यापारी की मनोकामना जरूर पूरी कीजिए। देवी पार्वती की बात सुनकर शिव जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे पार्वती, इस संसार में सबको उनके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। लेकिन भोलेनाथ की बात सुनकर भी पार्वती जी नहीं मानी और उन्होंने आग्रह करते हुए उनसे कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। ये तो आपका अनन्य भक्त है, हर सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना करने के बाद आपको भोग लगाकर स्वयं भी एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी की जिद सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा, ठीक है देवी, तुम्हारे बार बार आग्रह करने पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का तो वरदान देता हूँ, लेकिन उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। माँ पार्वती और भोलेनाथ की इस बातचीत को वो व्यापारी सुन रहा था। इस बात को सुनकर उसे ना तो कोई खुशी हुई और ना दुख। वो रोज की तरह शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा किया करता था और व्रत भी किया करता था। कुछ महीने बाद उसके घर एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र के जन्म की ढेर सारी खुशियां मनाई गई और इस प्रकार व्यापारी और उसकी पत्नी खुश रहने लगे। लेकिन व्यापारी ने शिव जी के वरदान वाली बात अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। उनका पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो व्यापारी ने उसके मामा जी को बुलाकर उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। व्यापारी ने ढेर सारा धन और दक्षिणा मामा को देते हुए कहा कि तुम मेरे पुत्र को लेकर काशी पढ़ाने के लिए जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुकना वहाँ यज्ञ जरूर कराना और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा के साथ साथ भोजन भी कराना। इस प्रकार वे दोनों मामा भांजे काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में जहाँ भी रुकते वहाँ यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ साथ दान दक्षिणा भी देते। चलते चलते वे दोनों एक नगर में पहुँचे। उस दिन उस नगर में राजा की कन्या का विवाह था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने की वजह से बहुत परेशान था। उसे इस बात का डर सता रहा था कि अगर कन्या के पिता को इस बात का पता चल गया तो कहीं वे विवाह से इनकार ही ना कर दें, इससे उनकी बदनामी भी होगी।
वर के पिता ने जब व्यापारी के पुत्र को देखा तो उनके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करा दूं। विवाह के बाद मैं इसको ढेर सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले आऊंगा। वर के पिता ने व्यापारी पुत्र के मामा से इस बारे में बात की तो मामा ने धन मिलने के लालच से उनकी बात को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार व्यापारी पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करा दिया। ये बात व्यापारी पुत्र को पसंद नहीं आई और उसने मंडप में ही अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस युवक के साथ तुम्हें विदा कराया जाएगा वो युवक एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। और इस प्रकार व्यापारी पुत्र और उसका मामा दोनों काशी के लिए चल पड़े। उधर राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी के पल्ले पर लिखा हुआ देखा तो उसने अपने पिता को इस बारे में बताया और राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करने से मना कर दिया। इस प्रकार बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। इस प्रकार दोनों मामा भांजे काशी पहुंच चुके थे और व्यापारी का पुत्र वहां शिक्षा प्राप्त करने लगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन अनहोनी होनी थी। व्यापारी के पुत्र की आयु उस दिन 12 वर्ष की पूरी हुई थी। उस दिन भी मामा भांजे ने मिलकर यज्ञ करवाया था और यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को थक कर व्यापारी पुत्र अपने कक्ष में सो गया और काफी देर तक जगाने के बाद भी जब वो नहीं जागा तो मामा ने अपने भांजे को मृत देखकर विलाप करना प्रारंभ कर दिया। अपने भांजे को मृत देखकर लड़के का मामा बहुत जोर जोर से रो रहा था। वहीं पास में ही शिव और पार्वती फिर से भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। जब देवी पार्वती ने लड़के के मामा का रोना सुना तो उन्होंने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इस व्यक्ति के रोने का स्वर सहन नहीं हो पा रहा है। इसे क्या कष्ट है, कृपया करके आप इसके कष्ट को दूर कीजिए। लेकिन भगवान शिव जानते थे कि ये वही बालक है जिसे उन्होंने केवल 12 वर्ष की आयु का ही वरदान दिया था। उन्होंने देवी पार्वती से कहा, देवी, ये तो वही व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का ही वरदान दिया था और आज इसकी आयु तो पूरी हो गई है। अब देवी पार्वती ने फिर से भोलेनाथ से आग्रह किया। उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके दुख में इसके माता पिता भी अपने प्राण त्याग देंगे। और वैसे भी इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वो हर रोज नियम से आपकी पूजा करता है और कई सालों से सोमवार का व्रत भी कर रहा है और आपको भोग भी लगा रहा है। और फिर आखिरकार भोलेनाथ को देवी पार्वती की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। उन्होंने उस लड़के को पुनर्जीवन देने के साथ साथ उसे लंबी उम्र का भी वरदान दे दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से व्यापारी पुत्र जीवित होकर उठ बैठा। इस प्रकार शिक्षा समाप्त कर मामा भांजे दोनों अपने नगर की ओर वापस चल पड़े। चलते चलते वे दोनों उसी नगर में जा पहुंचे जहां पर व्यापारी पुत्र का विवाह हुआ था। दोनों ने उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन करवाया और फिर राजा ने व्यापारी पुत्र को पहचान लिया और फिर राजा ने व्यापारी पुत्र और उसके मामा को अपने महल में ले जाकर उनकी खूब आवभगत की। इस प्रकार राजा ने बहुत सारा धन देकर अपनी पुत्री को व्यापारी पुत्र के साथ विदा कर दिया। उधर कई वर्ष बीत जाने के बाद भी व्यापारी भगवान शिव की नियमित पूजा करता रहा और वो अपने पुत्र और उसके मामा के आने का इंतजार कर रहा था। उस दिन वे दोनों पति पत्नी सुबह से ही भूखे प्यासे अपने पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण कर रखा था कि अगर आज उनका पुत्र जीवित वापस नहीं लौटेगा तो वे उसके दुख में अपने प्राण त्याग देंगे। शाम होने को आई थी, तभी व्यापारी का पुत्र अपनी पत्नी के साथ उस नगर में पहुंच गया और इस प्रकार अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र वधू का खूब धूमधाम से स्वागत किया। अपने पुत्र को सही सलामत देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। उसी रात को भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर उससे कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। और इस प्रकार स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन कर वो व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने नियम से भगवान शिव की पूजा करनी प्रारंभ कर दी थी। इस प्रकार पुत्र और पुत्र वधू ने भी भगवान शिव की पूजा करना और व्रत करना प्रारंभ कर दिया था। कहा जाता है कि सोमवार के दिन जो भी भक्त भगवान शिव की विधिवत पूजा करता है और इस व्रत कथा को सुनता है, भगवान शिव उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। ये थी सोमवार व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी।